हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर तुझे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के पंचम सूत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह के आप सबका स्वागत है। आज हमारा बहुत ही मधुर विषय है। हम वृंदावन की भगवान की लीलाओं का वर्णन कंटिन्यू करते हैं। भगवान की माखन चोरी की लीला, भगवान गोवर्धन उठाने की लीला, गिरवरधारी और अन्य लीलाओं का आज श्रवण करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि माता पिता कौन है। मैंने उसे पूछा कि माता पिता कौन है। नंद जशोदा बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। नंद जशोदा बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है। माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को।
माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उससे पूछा कि काम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि काम तेरा क्या है। गैया चराना बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। गैया चुराना बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उससे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है। मोतियन की माला बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मोतियन की माला बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। मैंने उसे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। भानु दुलारी बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। भानु दुलारी बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। चोरो ग्वाल को। तो वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं और इतने आकर्षक है, इतना रूप इतना उनका सुंदर है। ब्रज के सारे ब्रजवासी वो तो सिर्फ कृष्ण की सुंदरता अपने आंखों से पीना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो सारी गोपियां ग्वाल बाल इतने आसक्त थे कृष्ण के साथ। उन्हें तो कोई बहाना चाहिए था कृष्ण के पास आना, उनके साथ बातें करना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनकी सेवा करना। ये सारे ब्रजवासियों का जीवन है। इसीलिए भगवान माखन चोरी वगैरह क्यों करते थे? उनका एक ही उद्देश्य था कि ये जो मेरे भक्त है ब्रजवासी वृंदावन में, अब जिन्होंने जन्म लिया है, उनके साथ अभी रेसिप्रोकेशन का समय आ गया है। एक्चुअली कृष्णा इज सच अ अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी। हम सही में सोच भी नहीं सकते कृष्ण की क्या मतलब कौन पर्सनैलिटी है कृष्ण। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे ये कृष्ण है, ये तो भगवान है, इन्हों तो थोड़ा अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए ना। कभी माखन चोरी करते हैं, कभी वस्त्र हरण करते हैं गोपियों का, तो कभी रासलीला करते हैं। ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है नहीं? हमें देखना चाहिए शास्त्र के चक्षु से। जितने बाकी अवतार हुए हैं भगवान के, all those incarnations they appeared along with some mission। जितने भी अवतार अवतीर्ण हुए हैं उनका कुछ मिशन था, कुछ धर्म संस्थापन करनी है, राक्षसों का वध करना है, या फिर कुछ तो मिशन था। एंड देयरफॉर दोज इनकारनेशंस, जो जितने भी अवतार हुए हैं, वो सिर्फ अपने मिशन के ऊपर फोकस थे। एंड व्हाट इज कृष्णस लीला? कृष्णा कोई मिशन के साथ नहीं आए, कृष्णा सिर्फ रेसिप्रोकेशन के लिए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान रामचंद्र जब रावण और राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो सारे मंकीज, लाखों करोड़ों मंकीज थे, तो उन्होंने तो युद्ध में भाग लिया भगवान रामचंद्र की तरफ से और युद्ध जीत भी लिए।
भगवान राम ने हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव जी इनके साथ रेसिप्रोकेट किया और सारे बाकी जितने भी बंदर थे सबको कहा मैं आपके साथ ज़रूर आपकी सेवा का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। पता है वो रिवॉर्ड क्या है? वही सारे बंदर त्रेता युग के द्वापर युग में जब राम स्वयं कृष्ण बनकर आए तो सारे बंदर भगवान की लीला में आ गए और भगवान ने कहा देखो अब ये मेरी लीला में आपका सिर्फ एक ही काम है, मेरे साथ मजा करो बस, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, खूब मजे से रहो बस। तुमने पिछले लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत मेरे साथ युद्ध वगैरह किया है, अब तुम मेरे साथ सिर्फ एंजॉय करो, खुश रहो। यह है कृष्ण की लीला। वामन देव, मत्स्य अवतार, पृथु महाराज, फिर राम अवतार और इवन महाविष्णु, इन सारे अवतारों ने अलग अलग समय पे अलग अलग भक्तों को प्रॉमिस किया था कि हम आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और वो सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए कृष्ण आए और ये सारे जितने भक्तों को प्रॉमिस किया हुआ था उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो सब गोपियां बनकर कृष्ण की लीला में आई। भगवान राम ने मिथिला के सारे जितनी स्त्रियां थी उनको प्रॉमिस किया था, अयोध्या की स्त्रियों को प्रॉमिस किया था, दंडकारण्य में जितनी स्त्रियां थी उनको प्रॉमिस किया था, दंडकारण्य में जितने ऋषि मुनि थे उनको प्रॉमिस किया था कि आप, मैं तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, आपके सब के साथ मैं विवाह तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इस प्रकार से मत्स्य अवतार, उन्होंने वरुण देव की सारी पुत्रियों को वचन दिया था। ये सारे हम अगर देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा वामन देव के लीला में रत्नमाला की इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी, वो पुतना बनकर आई वृंदावन में। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये हमें जब तक शास्त्र से नहीं समझेंगे तब उसको हम मिसअंडरस्टैंड, उसको हम गलत समझेंगे। इसलिए भगवान की लीला लगती है सिर्फ एंजॉयमेंट, लेकिन ये जो करोड़ों सालों से अनलिमिटेड भक्त उनके रेसिप्रोकेशन के लिए वेट कर रहे थे, अब वो समय आ गया है। कृष्ण कहते हैं कि मैं बाकी सारे अवतारों में बहुत सोचा समझा था, मैं बहुत सोच रहा था कि अगर ये करूँगा तो समाज क्या कहेगा, वो करूँगा तो समाज क्या कहेगा, लेकिन ये जो मेरा पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है इसमें मैं सिर्फ अपने भक्तों के संतुष्टि के लिए अवतरित हुआ हूँ। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को एक भक्त के रूप से, एक भक्त के आंखों से, चक्षु से देखेंगे तो वहाँ पर कोई गलत फहमी नहीं होगी। तो ये जो ब्रजवासी है, गोपियाँ है और ग्वाल बाल है, ये हमेशा कृष्ण के आसपास रहते थे। तो उनके पूछते थे कि हे प्रभु, प्रभु नहीं है वो, तो वृंदावन में कोई कृष्ण को प्रभु नहीं कहता या मास्टर या स्वामी नहीं समझता। सब के सब उन्हें स्पॉन्टेनियसली या तो अपना सखा, या तो अपना पुत्र, या तो अपना प्रेमी के रूप में उनकी सेवा करते हैं। इसलिए उनको अभी उनके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करें, इसलिए उनको प्रश्न पूछते हैं। गोपियाँ संभाव सारी घेर लेती है कृष्ण को, और छोटे से बालक है, इतनी मीठी मीठी भाषा करते हैं, तो उनके साथ सिर्फ रहना है, उनके साथ बात करनी है। इसलिए गोपियाँ पूछती है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को, कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो छोरो ग्वाल को। क्या गोपियों को मालूम नहीं था उनका नाम क्या है? कृष्ण इतने
सुंदरता से बोलते थे। जस्ट इमेजिन कीजिए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो तोतले बोलते तो कितना अच्छा लगता है। वो बुद्धिमत्ता कैसे कि आप देखोगे तो मूर्खपना लगेगा, हृदय से सुनोगे तो अच्छा लगेगा। तो हमारे बच्चों का भी हम जब हृदय से सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण की लीला भी तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकती है, भक्तों के हृदय से समझोगे तुरंत पता चलेगा। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। बहुत सारे धर्म में या बहुत सारे लोग हैं, भगवान को नाम देना भी उनको लगता है कि हो नहीं 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 नहीं, भगवान का कोई नाम नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है भाई। उसे तुम ऐसे निराकार और ऐसे क्यों बना के रखे हो? तुम्हारा रूप है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, तुम्हारे रिश्तेदार है, और तो कृष्ण को क्यों नहीं है? ये तो बड़ा नाइंसाफी हो गई। मेरा घर है, मेरा नाम है, मेरे घर के ऊपर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, क्या मेरी ये डिग्री है वो डिग्री है, लेकिन भगवान का नाम नहीं है, ऐसे कैसे होगा? कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। कृष्ण कहते हैं अरे मेरे तो क्या, मेरे तो हजारों नाम है। अरे मेरे गाय के भी नाम है, मेरा पैरट है उसका भी नाम है, मेरा मयूर है उसका भी नाम है, मेरा शंख जो बजाता हूँ उसका भी नाम है, मैं जो धनुष चलाता हूँ उसका भी नाम है। अरे यहाँ तक तो क्या मेरे पीताम्बर धोती का भी नाम है, मेरे फ्लूट में जो बांसुरी बजाता हूँ उसका भी नाम है। जब भक्त रहेगा तो वो देखेगा कि भगवान का सब कुछ पर्सनल है। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। देखो ऐसा है, अगर आप भगवान गीता में कहते कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, आपको कृष्ण जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें निराकार के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, भगवान कहते कोई बात नहीं। अगर आप उन्हें एक साकार रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो भी चलेगा। आप उन्हें पुत्र के रूप में प्रेम करना चाहते हो तो भी चलेगा। आप उन्हें प्रेमी के रूप में लेना चाहते हो तो भी चलेगा। आप उन्हें दुश्मन के रूप में लेना चाहो, सेवा करना चाहो तो भी चलेगा। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। लेकिन रेकमेंडेड है आप उन्हें ये अपने भगवान के रूप में स्वीकार कर लीजिए, दुश्मन के नहीं, तो उनका प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे वो तो चोरो ग्वाल को। मैंने उसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, मैंने उसे पूछा कि गाँव तेरा क्या है। आहा कितना सुंदर है ये। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? सर्वत्र है, आकाश में है, कन कन में है। हाँ ये बात तो सच है, भगवान कन कन में भी है, आकाश में भी है, लेकिन साथ साथ में उनका एक एड्रेस भी है, उनका एक फिक्स घर है गोलोक वृंदावन। हाँ वो ट्रैवलिंग भी बहुत करते, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग अवतार के रूप में जाते हैं, लेकिन उनका एक एड्रेस है भाई, गोलोक वृंदावन। गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य, एक उनका खुद का निज धाम है गोलोक वृंदावन। वो वहाँ अपने भक्तों के साथ लीला करते। मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि गाँव तेरा क्या है। गोकुल मथुरा बता
बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। ए गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। एक बार ये सारे तीर्थ स्थानों की मीटिंग भरी हुई थी। सारे भारत के जितने भी तीर्थ स्थान, पूरे विश्व में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, सो एक जगह पर आए और प्रयागराज तीर्थराज वो मीटिंग के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा, वो मीटिंग में वृंदावन आए नहीं थे, तो दूसरे दिन प्रयागराज कृष्ण से कहने लगे, अरे श्याम सुंदर, ये आपका जो धाम है वृंदावन धाम, वो मीटिंग में आए नहीं, क्यों ऐसे? तो भगवान ने कहा, अरे प्रयागराज जी, तीर्थ स्थान भी है, लेकिन सबसे पहले वो मेरा घर है। अगर उसे आप सिर्फ तीर्थ स्थान समझोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे वो गोकुल जो है वृंदावन मेरा घर है भाई। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। और भी अगर स्पेसिफिक देखेंगे तो वहाँ ऐसे भारत में 7 शहर है, उनको सिटी माना जाता है। द्वारका, उज्जैन, रामेश्वरम, कांची, मथुरा और अयोध्या, ऐसे 7 शहर है, ये सिटी माना जाता है। एक्चुअली जो कृष्ण है वो ब्रज छोड़कर बाहर नहीं जाते, इसलिए उनका एक्चुअल घर है वृंदावन। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि खाना तेरा क्या है। माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। अब यहाँ देखिए, अरे भगवान खाते हैं भाई, वो ग्रहण करते हैं, एक व्यक्ति है। हम जैसा हर रोज 2-2, 3 टाइम खाते हैं उसी प्रकार से भगवान भी ग्रहण करते हैं। इसलिए घर में भोग लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति करने का अर्थ ऐसा नहीं है, हाँ हृदय में भगवान है बहुत विश्वास है कृष्ण के ऊपर, चिंता मत करो, बहुत बड़ा भक्त हूं मैं। करते क्या हो कृष्ण के लिए? अरे श्रद्धा है ना, और क्या चाहिए भाई मेरे। अगर तुम्हें अपने पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, मित्रों से प्रेम है, तो सिर्फ श्रद्धा से काम चलता है क्या? उन्हें एक्चुअल तुम होटल में ले जाते हो, खाना खिलाते हो, उनके साथ आदान प्रदान करते हो, तभी तो प्रेम समझ में आएगा ना। बच्चे को कपड़ा नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे तो क्या प्रेम बताएगा? कैसे बताओगे? उसी प्रकार से कृष्ण से प्रेम करते हो, उनको घर में नैवेद्य दिखाओ, भोग चढ़ाओ, उनका वस्त्र, उनको आभूषण पहनाओ, उनका ड्रेसिंग करो, उनके लिए गाओ, उनके लिए नाचो। माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। हे माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। और देखिए भाई, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है वो क्या खाते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। कुछ भी आप चढ़ा नहीं सकते हो। अब ऐसा नहीं कि मुझे तो भी वो खाना है इसलिए जरा भगवान को भी चढ़ा देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए, कोई भी देवी देवता वो जो दूसरा टाइप का सैक्रिफाइस वगैरह, एनिमल सैक्रिफाइस करके चढ़ाते हैं, वो किसी भी देवता को पसंद नहीं है। वो तो हम तमोगुनी लोग हैं, अपने हिसाब से ज़रा चला लेते हैं। भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। भगवान क्यों ऐसे किसी की
हत्या करके उसका ब्लड और खून में उनमें कोई रुचि नहीं है। भगवान तो बोलते हैं मुझे माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। हे माखन मिश्री बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। मैंने उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा श्रृंगार तेरा क्या है। मोतियन की माला बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। ये वृंदावन ना इतनी स्पेशल जगह है। वृंदावन के बाहर भगवान को वैकुंठ में या बाकी सारे धामों में तीर्थों में एक ऐश्वर्य के साथ भगवान की पूजा की जाती है। बड़े बड़े आभूषण, सोना चांदी या हीरे जवाहरात के साथ उनका श्रृंगार होता है। वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में जो नेचुरल फ्लावर्स है, जंगल में, वृंदावन जंगल में फ्लावर्स आते हैं और बेरीज है और मोर पंख। क्योंकि कृष्ण का बॉडी इतना डेलिकेट है, ये आभूषण भी उनके ऊपर चढ़ाने के लिए भी ऐसा लगता है कि भाई इतना वो वजन क्यों रखा है। सुंदर से डेलिकेट फ्लावर्स और मोर पंख लगाओ, उनका श्रृंगार हो गया। मोतियन की माला बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है। मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है। गैया चरा न बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। गैया चरा न बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। तो कोई कहेगा अरे भाई ये तुम्हारे भगवान को भी काम करना पड़ता है क्या? हम तो साधारण लोग हैं, हमें तो ये बिजनेस करना है, धंधा काम करना पड़ता है, और तुम्हारे भगवान को भी अगर काम करना पड़ता है तो फायदा क्या? फिर वो क्या फायदा इस भगवान का? नमाम कर्मानि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश्वर। मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं है, मुझे कोई काम धंधा करना ड्यूटी जरूर नहीं है। ये तो मैं स्वेच्छा से, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ, प्रेम है मेरा इसके प्रति। और क्या है भाई? गाय चराना। ये कोई ऑक्यूपेशन है? हमारे कोई भी जो प्रोफेशन, उसमें कहाँ संतुष्टि है? हाँ, उसमें तो सिर्फ कंपटीशन, एक दूसरे को खींचो, एक दूसरे को ऊपर चढ़ना है तो उसको नीचे करो तभी तुमको ऊपर हाई पोजीशन मिलेगा। और पूरा स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी है, हर दिन ऑफिस गए तो माय गॉड आज क्या होगा। इतनी एंग्जाइटी है। लेकिन ठीक है, अभी अपने उदर निर्वाह के लिए तो करना ही पड़ता है। लेकिन जो कृष्ण जो है गाय चराना, वो काम के लिए नहीं, वो गाय को अपनी माता के स्वरूप में समझते हैं, इसलिए उनके साथ रहते हैं। तो गाय चराना मतलब कोई गवारपन नहीं है। वो गैया चराना बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। और गैया चराना बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। मैंने उसे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। मैंने उसे पूछा कि प्यारी तेरी कौन है। द्वानु दुलारी बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। भानु दुलारी बताए गयो रे वो तो चोरो गवाल को। तो भगवान की प्यारी कौन है? श्री राधा। ये राधा और कृष्ण जब दोनों मिलते हैं तो ये सारे सृष्टि के जितने भी जीव है
वो श्री राधा के अपने छोटे छोटे बच्चे ही है। श्री राधा इज अ सुप्रीम मदर, सारे माताओं की माता है श्री राधा। श्याम सुंदर कृष्ण पिता के समान है। इसलिए जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो हमें ये कोई साधारण लड़का लड़की मिलते ऐसे नहीं समझना चाहिए। जब हमारे माता पिता हमारे सामने आते तो हम कितना रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उनकी सेवा करते हैं। जब राधा कृष्ण साथ में आते हैं तो निंदा का क्या विषय है वहां पर? अरे उनकी कृपा से तो हम जी रहे हैं, उनके ही कृपा से हमारा पूरा अस्तित्व है। इसलिए राधा और कृष्ण जब साथ में आते हैं तो हमें आनंद आना चाहिए कि मेरे माता पिता साथ में हैं। भानु दुलारी बताए गए रे वो तो चोरो गवाल को, रे भानु दुलारी बताए गए रे वो तो चोरो गवाल को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण वृंदावन में अपने सारे भक्त को उनके अलग अलग लीलाओं से आनंद देते हैं। कभी कभी भगवान, कभी नहीं हमेशा चोरी करते हैं। अब ये चोरी कोई प्रोफेशन है भाई? चोरी करना तो पाप भी है, गुनाह भी है। जैसे भगवान एक बार जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथपुरी बैठे बैठे बोर हो गए। तो उनके एक भक्त थे माधवदास जी महाराज, भगवान के सखा के जैसे ही थे। तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में ऐसे ही समुद्र के तट पर घूम रहे थे तो माधवदास जी मिले और माधवदास जी कहने लगे, अरे माधवदास जी, मुझको ऐसे भगवान एकदम ऐसे गुमसुम ऐसे थोड़े नाराज बैठे थे। तो माधवदास जी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, आज आप नाराज दिख रहे हो? तो भगवान ने कहा, क्या करूं, यहाँ मैं खुश नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? यहाँ चोरी करने के लिए नहीं मिलता। और वृंदावन में थे तो इतने सारे सखा मित्र थे, अलग अलग जगह जाते थे, हाँ मजा करते थे, अलग अलग जगह घर में जाकर चोरी से पूरा दही मक्खन खा लेते थे। और यहाँ अभी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो माधव जी बोले, क्या करें फिर? तो मैं चोरी करना चाहता हूँ, थोड़ा मदद करोगे मुझे? माधवदास जी बोले, महाराज जी मैं साधु आदमी, मुझे क्यों आप चोरी में लगा रहे हो? अरे चलो, क्यों थोड़ा तो आनंद आना चाहिए। तो कहाँ करे चोरी? चलो ये राजा का जो ये है कटहल का बाग है, इतने अच्छे अच्छे कटहल के फल आए हैं, लेकिन राजा जी लगता है थोड़ा कंजूस है, मंदिर में भेजते ही नहीं है हमारे। तो कोई बात नहीं, चलो। तो गए, माधवदास जी कहा, तुम जाओ चढ़ो ऊपर। माधवदास जी ने कहा, मैं तो आज तक कभी पेड़ पे चढ़ा नहीं, धोती पहनता हूँ ना। तो कोई बात नहीं, आज सीख जाओ, चोरी भी करना सीखो, पेड़ के ऊपर भी चढ़ना सीखो। तो माधवदास जी चढ़े ऊपर। और अब माधवदास जी को तो कोई चोरी का एक्सपीरियंस था नहीं, तो जोर से पूछने लगे, अरे श्याम सुंदर जी, कौन सा कटहल निकालो, ये वाला ना वो वाला? जोर से चिल्लाने लगे। भगवान कहते, जरा शांत, चोरी करना है मतलब बहुत धीरे से बोलना होता है, धीरे से चलना होता है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं लगता है। माधवदास जी कहा, अभी पहली बार तो चोरी कर रहा हूँ। तो ठीक है वो वाला कटहल, और जोर से कटहल नीचे गिर गया। तब तक माली को पता चल गया कि अरे कोई तो है। तो आया माली और हमारे
अलौकिक श्याम सुंदर वो गायब हो गए। माधवदास जी को पकड़ा गार्ड ने और 2-3 डंडे लगाए और हाथ बांध के रख दिया और राजा के पास लेके गए। और राजा ने देखा मेरे गुरु महाराज को ही हाथ बांध कर वो माली लेके आया, तो डांटने लगे माली को। तो माली ने कहने लगा भाई मेरा क्या दोष है, ये तो व्यक्ति चोरी कर रहे थे। तो भगवान ने बताया, माधवदास जी ने बताया कि महाराज जी क्या करें, ये हमारे जगन्नाथ जी है, ये चोरी करना चाहते हैं उनको चोरी का कोई चांस मिलता नहीं यहाँ पर, इसलिए कल हमने ये लीला कर ली है। तो राजा को बहुत ये लगा कि अरे मेरे गार्डन से कटहल जाने चाहिए जगन्नाथ जी के पास। इसलिए आज भी जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है जगन्नाथपुरी में, वो पूरा गार्डन अलग अलग फलों से भरा हुआ है। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के नाम करके दिया राजा ने कि ये गार्डन से जो भी फ्लावर्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, वो सारे जगन्नाथ को मिलने चाहिए। तो श्याम सुंदर चोरी क्यों करते हैं? चोरी की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अपने भक्त को संतुष्टि देने के लिए, एक आनंद देने के लिए ये सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन उनकी साधारण चोरी नहीं रहती। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनानां च दुकूल चोरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे वो सिर्फ दही दूध की चोरी नहीं करते, गोपियों की वस्त्रों की सिर्फ चोरी नहीं करते, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों की भी वो चोरी कर लेते हैं। तो कोई साधारण चोर को ये प्रश्न पूछने का, भाई तुम पैसा चोरी करते हो, सोना चोरी करते हो, क्या तुम लोगों के जीवों के, बाकी सारे जीवों के पाप चोरी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, ये स्पेशल चोर है कभी कभी लोग कहते हैं ये तू वस्त्रान चोरी करने की क्या आवश्यकता है? तो ठीक है, छोटा मोटा तुमने दही दूध मक्खन चोरी कर लिया, ये एडजस्ट हो भी सकता है, समझ भी सकते हैं, लेकिन वस्त्रों की चोरी करना, ये लड़कियां नहा रही है नदी में और तुम्हारा कन्हैया चढ़ गया पेड़ के ऊपर, वस्त्र चोरी करके रख लिया है, अब इसको कैसे समझेंगे है ना? लोग, बहुत सारे लोग पूछते वस्त्र चोरी करने का, ये तो कोई भाई, ये तो समझ में आया नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग बोले तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या है ऐसा गड़बड़। मेरे भाई शास्त्र से समझो। अब हम कुछ रीज़न बताएंगे भगवान वस्त्रहरण क्यों करते हैं। पहली बात तो ये है, भगवान को वस्त्रहरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है वो आत्माराम है, कोई भी स्त्री उन्हें आनंद नहीं दे सकती, ये पहली बात क्लियर है। वो आत्माराम है, वो खुद से ही खुद में संतुष्ट है। ऐसा नहीं कि मैं खाना खाऊंगा तो फिर मुझे आनंद आएगा, मुझे कुछ ये अच्छा आईफोन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये हमारी नीड्स है, हमारा आनंद किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। वो अगर मिलेगा तो हम खुश होंगे, वो चीज़ मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसे कृष्ण का नहीं है। अरे वो तो इतने आत्माराम है कि उनके नाभि से कमल पुष्प निकला बाहर और उसमें से बालक ब्रह्मा जी आए तो लक्ष्मी देखती रही, अरे प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, बालक को आपने जन्म दिया और पत्नी की भी आवश्यकता नहीं है कृष्ण कहे यही तो है हम। अरे मैं अगर किसी बालक को जन्म देना चाहता तो मुझे पत्नी की भी आवश्यकता नहीं है, इतने आत्माराम है वो। तो भगवान किसी से आसक्त भी नहीं है और किसी से अनासक्त भी नहीं है, ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। ना हो, नीदर ही इज अटैच्ड टू एनीवन नॉर ही इज डिटैच्ड फ्रॉम एनीवन, किसी से आसक्त नहीं और अनासक्त भी नहीं है। इतनी सारी रानियां होने के बाद भी कृष्ण किसी के साथ भी अटैच नहीं थे कि
अरे चलो अभी मेरी इतनी सुंदर पत्नी, चलो भागो उनके पीछे। ऐसा नहीं है श्याम सुंदर का। तो इसका मतलब क्या, वो किसी के साथ रहते नहीं थे? अरे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, सारे पत्नियां खोजती हमेशा हमेशा के लिए। और सोचो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पत्नी के साथ 24 घंटा रहते थे वो, 24 घंटा हर पत्नी के साथ, मतलब 16,108 रूप के भी एक्सपेंड किए और सबके साथ रहते भी थे, और फिर भी अनासक्त है। यही तो श्याम सुंदर कन्हैया है। अगर उनको स्त्रियों में इतना आकर्षण होता तो मुझे बताइए, कोई साधारण पुरुष है, कोई साधारण पुरुष 1,61,080 बच्चे पैदा कर सकता है? कर सकता है? 1,61,080 भगवान के इतने बच्चे थे। अगर इनका संबंध अगर सही में भौतिक शरीर का अगर होता, कौन सा व्यक्ति है अपने वीर्य से, अपने पत्नी के या हजारों पत्नियों से 1,61,080 बच्चे पैदा कर सकता है? ये कृष्ण है। इसलिए इनको साधारण उनको कोई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण ने इतनी सारी पत्नियों के साथ विवाह किया, लेकिन उनका संबंध किसी साधारण स्त्री पुरुष जैसा होता है ना, मेल फीमेल एक साथ आते हैं, ऐसा कृष्ण का नहीं है। ये हमेशा समझना चाहिए कि कृष्ण अगर किसी गोपी को या किसी को आलिंगन भी कर रहे हैं तो भी वो ऐसे मेल पुरुष एक साथ आके जो क्रिया करते हैं वो नहीं है। अरे भगवान सिर्फ स्पर्श करने से, ऐसे से उंगली लगाए, ऐसा हाथ का स्पर्श हुआ, उससे भी वो अपने पत्नी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अरे स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ग्लांस से। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की इसमें बहुत गलत फहमियां रहती है। अगर कृष्ण दृष्टिपात भी कर ले तो भी वो बच्चों की उत्पत्ति कर सकते हैं। और कैसे? जब महाविष्णु ने अपने शरीर से असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण किया, और उस सारे ब्रह्मांड में जीव कैसे आए? भगवान के सिर्फ ग्लांस से। भगवान ने उसके ऊपर दृष्टिपात किया, उस ब्रह्मांड के ऊपर, और सारे जीवों की उत्पत्ति उसके अंदर हो गई है। तो कृष्ण को ऐसा कुछ फिजिकल कनेक्शन स्त्री पुरुष का जैसा होता है, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। उनका शरीर दिव्य है, डिवाइन है, और सारी इच्छाओं को वो पूरी करने वाले हैं। आप देखेंगे कि नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि नाम के ऋषि थे। नारायण ऋषि को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराएं और इनको भेजा था, कामदेव को। तो नारायण ऋषि ने आंखें खोली, देखा कि इतनी सारी सुंदर स्त्रियां नाच रही है। तो उनको पता चला कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं कि मैं किसी ये अप्सरा के पीछे भाग जाऊं और मेरा पतन हो जाए। तो नारायण ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, मैं समझता कि आपका दोष नहीं है, किसी और ने आपको भेजा है यहाँ पर। नारायण ऋषि ने अपने बॉडी से हजारों हजारों अप्सराओं को जन्म दिया अपने शरीर से। उर्वशी उसमें से एक ही है। ये उर्वशी भी भगवान नारायण के बॉडी से आई है, नारायण ऋषि के। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, जो व्यक्ति अपने शरीर से हजारों लाखों एक से एक सुंदर स्त्री की उत्पत्ति अपने शरीर से कर सकता है, उस व्यक्ति को दूसरे स्त्री के शरीर को देखने की क्या आवश्यकता है? एकदम लॉजिकल प्रश्न है। जो व्यक्ति अपने शरीर से लाखों सुंदरियों को उत्पन्न कर सकता है, वो व्यक्ति को किसी और स्त्री के सुंदरता को देखने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, ये भौतिक शरीर में है ही कहाँ सुंदरता। हम बहुत, जब तक ये बॉडी के स्तर पर है, हमको लगता है ये भगवान, अरे उनको भौतिक शरीर में ही अगर इतना आकर्षण होता। साउथ इंडिया में एक वसुदेव लेपर नाम के ब्राह्मण थे, एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण नहीं, एक व्यक्ति थे। उनको कुष्ठ रोग हो गया था, और वो ऐसा भयानक कुष्ठ रोग था, लेप्रेसी, कि उनके पूरे बॉडी में वुंड्स, ऐसा फोड़े हो गए थे, और उसमें से इतने कीड़े हो गए थे कि वो कीड़े बाहर पड़ रहे थे जमीन में। इतने कीड़े पूरे शरीर में भर गए।
सारे गांव वालों ने उनको जंगल भेज दिया, तुम गांव के अंदर प्रवेश नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु उस जंगल में गए, उस वासुदेव लेपर को आलिंगन किए। वो वासुदेव लेपर भाग रहा था वहां से, महाप्रभु आप मेरे पास मत आओ, आपका इतना सुंदर दिव्य शरीर है और आप मुझे आलिंगन कर रहे हो, मैं तो इतना गंदा व्यक्ति हूं। महाप्रभु ने कहा, अरे वासुदेव, मैं बड़े बड़े सुंदर लोग जो शहर में है ना, उनको छोड़कर जंगल में क्यों आया हूं? तुम्हारा हृदय पवित्र है, मैं शरीर को नहीं देखता हूं। शरीर को तो बाहर की दुनिया देखती है भाई, मैं आत्मा की सुंदरता को देखता हूं, मैं शरीर को नहीं देखता। और महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन किया और एक क्षण के अंदर उसके शरीर को दिव्य बना दिया, एकदम सबसे सुंदर बन गए वासुदेव। ये कथा से हम क्या सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर फिजिकल बॉडी। अब मुझे बताइए, गजेंद्र को भगवान ने अपने ऐसे कंधों पे उठाया, एक कंधे पे गजेंद्र को उठाया, दूसरे कंधे को क्रोकोडाइल को उठाया, मगरमच्छ को। आप मगरमच्छ को आकर्षित हो गए कभी देख के? और कितना मगरमच्छ है, अच्छा सुंदर है, चलो भाई आलिंगन कर लेते। श्याम सुंदर कर सकते हैं। और ये इतने डिवाइन है, इतने दिव्य है, अगर कोई पंछी भी देख लेगा तो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगा। कोई कीड़ा मकोड़ा भी देखेगा वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होगा। कोई साधारण पशु है वो भी कृष्ण के प्रति आकर्षित होगा। इससे क्या समझ सकते हैं कि कृष्ण को ये किसी भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्यों वस्त्र हरण किया? अगर भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम में एक फाइनेस्ट ईगो है। जब तक हम अपने आप को समझेंगे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये यहाँ पर जन्म लिया हूँ, मेरा ये अस्तित्व है, तब तक हम इस भौतिक दुनिया में ही रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहेंगे। जब हम इस बॉडी के स्तर से ऊपर उठेंगे, हाँ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि फिर आप सब व्यक्तियों के साथ उसी प्रकार का बिहेव शुरू करो, अब हम बॉडी के स्तर के ऊपर चले गए। नहीं, ये सिर्फ भगवान आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है, ये साधारण जीवों के बीच का नहीं है। इसलिए कृष्ण के पास जब हम जाते हैं, अरे ये शरीर हमसे ज्यादा तो कृष्ण जानते हैं हमको। हम अपने शरीर को जितना समझ सकते हैं ना, उससे ज्यादा कृष्ण आपके शरीर को समझते हैं। और क्यों? उन्होंने तो ये शरीर दिया है। ये शरीर क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये पृथ्वी, आकाश, जल, और ये बोन्स क्या है, हड्डियाँ क्या है, ये पृथ्वी का पार्ट है। ब्लड क्या है, ये रक्त क्या है, खून क्या है, ये पानी का बनाया हुआ है। हमारे पेट के अंदर गैसेस है, वो क्या है, वो वायु है। और ये हमारे जॉइंट्स के बीच में कुछ हॉलो गैप है, वो ईथर है। तो ये सारा बॉडी भगवान के ही ये एलिमेंट्स, ये तत्व धातु है, इनसे बनाया हुआ है। और भगवान ने उसमें तुम आत्मा उसमें डाल दी है। अगर तुम अगर वहां से निकल गए आत्मा, तो बचा वो कृष्ण का ही तो पूरा ये है वो। तो भगवान को फिर से देखने की क्या आवश्यकता है उसे? इसलिए हमको शास्त्र से समझना चाहिए कि कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर फिजिकल बॉडी। तुम्हारे आत्मा से उन्हें प्रेम है। इसीलिए हमें इस बॉडी के स्तर से ऊपर उठना चाहिए। जब भी हम कृष्ण और गोपियों की लीला सुनते हैं, सबसे पहला थॉट आता है कुछ तो गड़बड़ है। अरे कभी तो यार जानवर के लेवल के ऊपर से आ जाओ। कभी जानवर क्या करता है, उसको दूसरा कुछ अपोजिट वाला मिल गया तो जब खाना होगा तो घास फूस है तो पहले खाना शुरू कर देगा। और दूसरा स्त्री या पुरुष, मतलब मेल एनिमल या फीमेल एनिमल है, तो उसको वो दूसरी क्रिया याद आएगी, या तो खाना याद आएगा या तो फिर दूसरा। ये तो जानवर का लक्षण है ना। मनुष्य को थोड़ा तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। एटलीस्ट जब भगवान की लीलाएं आती है उस समय तो कम से कम इसका स्मरण मत करो भाई। भगवान की लीलाएं दिव्य है,
इसे हम ऐसे अपने कर्म चर्म चक्षु से नहीं समझ सकते। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, और तब हमें कृष्ण की सारी लीला एकदम क्लियर कट हो जाएगी। पहले कैसा ऐसा हेजी हेजी दिखता है, ऐसा क्लियर दिखता नहीं है। लेकिन जब भगवान की भक्त बनने के बाद सिर्फ समझता ही नहीं है, कृष्ण के प्रति एक प्रेम जागृत होता है। और जब कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो उनकी सारी लीला क्लियर हो जाती है। अगर आपका छोटा बच्चा है, कुछ गड़बड़ भी कर दे, कुछ पेशाब टट्टी भी कर दे कपड़ों में, माता कभी बोलती है कि ये क्या कर दिया तुमने? अब प्रेम है ना, प्रेम होने के कारण उसके हर चीज अच्छी लगती है। और जब द्वेष रहता है तो अच्छे गुण भी हो तो भी बुरा लगता है। अभी हमें भगवान के प्रति द्वेष भरा है ना, इसलिए उनकी अच्छी अच्छी लीलाएं भी हमें बुरी लगती है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम आएगा तब देखेंगे वाह क्या पर्सनालिटी है प्रभु, उनकी हर एक लीला में इतना आनंद है, तो उनकी माखन चोरी की लीला में भी उतना ही आनंद है। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो रे। वो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो रे। वो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो रे। तो गोपियाँ कृष्ण के पास आती हैं, यशोदा माई के पास आती है और हमेशा कंप्लेन करती है कि यशोदा माई, ये आपका कान्हा हर रोज मटके फोड़ता है, माखन चोरी करके ले जाता है, तो क्या करें इसका? तो यशोदा माई को विश्वास नहीं होता। अरे मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, तो ये मेरे घर में इतना दूध दही मक्खन की नदियां बहती है, वो आप लोगों के घर चोरी क्यों करेगा? तो कोई प्रूफ भी नहीं है ना क्योंकि हाथ में तो आता नहीं है इतना चपल है, तुरंत दौड़ के चला जाता है, तो पकड़े तो कैसे पकड़े? तो हर बार गोपियाँ आती तो बिना प्रूफ के ही आती है। तो यशोदा माई कहती है, अब प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आओगे ना, वो कान्हा को लेकर आना पकड़ के, या मुझे बताना कि देखो भैया ये घर में कर रहा है, तो मैं भी उसे करेक्ट कैसे करूँगी? तो गोपियाँ कहती बात तो आपकी सही है अब नेक्स्ट टाइम पकड़ा जाए तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, वो तो माखन चुरा कर निकल गयो रे। तो यशोदा माई कहती है, अच्छा ठीक है, आज मैं एक काम करती हूँ, कान्हा को बांध देती हूँ अपने घर में, आपको बहुत तकलीफ देता है ना वो। तो गोपिया कहते अरे नहीं 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 ऐसा मत करो गोपिया के यशोदा माई कहते नहीं नहीं अभी बहुत हो गया है, आज इसको बांध ही देती हूँ मैं।
तो यशोदा माई एक दिन कृष्ण को घर में बांध देती है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन गोपियाँ सब फिर से आ जाती है। तो यशोदा माई कहती है, अरे अब ये मत कहना कि आपके घर में कुछ मटकी थोड़ी है, दिन भर मैंने कल बांध के रखा था उसे। तो गोपियाँ कहती है, वही तो बताने आए हैं इसे बांधिए मत। क्यों? अरे हम दूध दही मक्खन बनाते ही इसीलिए है कि ये कान्हा हमारे घर में आए, मटकी फोड़े और उसको दही दूध को खाए और उसे सारे बंदरों में बांटे। जैसे हमने बताया अभी कि भगवान वही बंदर है, भगवान राम की लीला में भगवान राम से सेवा किए थे, वही कृष्ण लीला में आए। और कृष्ण स्वयं कैसे व्यक्ति है, अपने हाथों से हर एक बंदर को खिलाते हैं। आप अगर थोड़ी भी सेवा करो, कृष्ण भूलते नहीं है। इतना अगर एक बार में नाम जप किया, मंदिर में कुछ भगवान को फूल चढ़ाए, भगवान के कीर्तन में नृत्य किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान के तीर्थ स्थान गए या किसी भक्त की सेवा की, ये भगवान इसको नोट डाउन करके रखते हैं। अरे वाह, तुमने इतनी अच्छी सेवा की है, उससे भगवान ज़रूर उसके साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो ये बंदर लोग थे जो भगवान राम की लीला में युद्ध में थे, और उसी बंदरों को भगवान अपने हाथों से मक्खन खिला रहे। तो गोपियाँ कहती है, ये यशोदा माई, एक्चुअली हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। घर घर में गोपियाँ दूध और दही मक्खन करती है, चरनिंग करती है। तो दही दूध मक्खन चरनी मंथन करते समय भी गोविंद दामोदर का स्मरण करती है, और दूध दही मक्खन बनने के बाद उसे बेचने के बहाने अपने सर पर ले उठा कर ले जाती है। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य होता है, कोई गोपियाँ नहीं चाहती कि अपना दूध दही मक्खन लेके मथुरा बेचने जाए, कोई नहीं जाता है वो बीच में वो श्याम सुंदर आते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं और अपने गुलेड़ से हर एक के गोपी के मटकों को छेद कर देते हैं, और वहाँ सारा दूध दही मक्खन बिखर जाता है, या गो बॉल खा लेते हैं, या फिर वहाँ पे झपट होती है, कोई रोक देता है। यही तो आनंद है गोपियों का कि श्याम सुंदर आए और ये सब दूध दही मक्खन चोरी करके ले जाए। इसलिए वो यशोदा माई से प्रार्थना करते कि यशोदा माई आप प्लीज़ उसे मत बांधिएगा। तो यही है, आपके घर में अगर कोई चोर आए तो आप कहोगे क्या, भाई नेक्स्ट टाइम भी चोरी करने आ जाना ऐसा कभी नहीं होता। ये ऐसा चोर है, वो घर में अगर चोरी करने नहीं आ जाए तो सबको बुरा लगता है कि आज वो चोर आया क्यों नहीं, क्योंकि वो चोरी करने नहीं, हमारे हृदय का प्रेम लेने के लिए, आस्वादन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इतने सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं करते हैं। तो भगवान किस प्रकार से वृंदावन में अपना दिन की शुरुआत करते हैं, बहुत सुंदर है। कृष्ण श्याम सुंदर रात को गाय चरा के लेकर आते हैं, यशोदा माई और गोपियाँ उनको नहलाती है, शाम का डिनर होता है। उसके पश्चात भगवान अपने रूम में सोने जाते हैं, और नंद महाराज यशोदा माई सारे ग्वाल बाल सब के सब अभी धाम नंदगांव गोकुल बरसाना में वृंदावन में सोए हुए हैं, लेकिन भगवान सोते नहीं उनकी दिव्य लीलाएं रात के समय में भगवान की रास लीला गोपियों के साथ चलती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होने से पहले कृष्ण पहुंच जाते हैं अपने महल में फिर से। तो एक दिन ऐसा है कि मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, स्तोक कृष्ण, उज्ज्वल सब के सब नंद महाराज के महल के सामने खड़े हैं,
और पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ हो भैया, इतना लेट हो गया, गाय का दूध निकलना है, अभी तक तुम उठे नहीं हो। भगवान सोए ही कहाँ थे वो तो ऐसे बस पीछे के डोर से आए, सोने का बहाना कर रहे थे। तो यशोदा माई कहते चलो हम लोग जाकर देखते हैं। तो यशोदा माई और मधुमंगल और सीदामा वगैरह जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, कृष्ण देखते कि अरे माँ आई है, माता आई है, फिर से आँख बंद करके सोने का नाटक करते हैं। तो यशोदा माई बड़े प्रेम से कृष्ण के पास पहुँचती है, अपना बायां हाथ कृष्ण के सुंदर दिव्य बेड़ के ऊपर रखती है और अपने दाहिने हाथों से उनके केश निहारते हुए श्याम सुंदर को कहते हैं अरे बेटा श्याम सुंदर, एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं उठाना चाहती हूँ, मुझे तो पता है अब पूरे दिन भर तू गाय चराने जाएगा, वहाँ तो तुम्हारी रेस्ट होगी नहीं, लेकिन क्या करे, नंद महाराज अकेले गौशाला गए हैं। अगर बेटा तुम अगर गौशाला नहीं जाओगे तो वहाँ पर गाय दूध देगी नहीं तुम्हारे बिना गाय दूध नहीं देगी, इसलिए मैं नहीं चाहते हुए भी तुम्हें उठाना है। तो कृष्ण अंदर सोचते यार मेरी माता कितना प्रेम करती है मुझसे चलो उड़ जाता हूँ। भगवान उड़ जाते हैं और यशोदा माई वहाँ पर एक जार भरा रहता है पानी का, वो जल से अपने साड़ी का पल्लू के ऊपर जल डाल के भगवान की आंखें पोंछती है। अब भगवान का तो दिव्य शरीर है, ये सब चीज़ें की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये माता का प्रेम है। तो श्रीदामा और मधुमंगल और यशोदा माई जैसे उठकर रूम के बाहर आना शुरू करते हैं, उतने में पौर्णमासी सामने भगवान की है। तो तुरंत कृष्णा झुक जाते, प्रणाम करते, और देवी प्रणाम प्रणाम। भगवान बहुत नम्र है यार ऐसा नहीं कि मैं तो भगवान हूँ, सब दुनिया मेरे से आई हुई है, हाँ सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मेरे से तो बने हैं, ये पहाड़ वेड़ ये सब मेरा ही है, मुझे क्या झुकने की आवश्यकता है। नहीं एक नम्रता का रोल भी है उनका पौर्णमासी को प्रणाम करते हैं और फिर बाहर आते हैं सारे ग्वाल बाल के साथ। अब गायों का दूध निकलने जाना है। एंड कृष्णा व्हेन ही एंटर्स इन गौशाला, वो गौशाला में जब प्रवेश करते हैं, ही लुक्स सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर लगते हैं श्याम सुंदर। तो देवताएं देखती है, स्पेशली लिखा है देवियां जब देखती है कृष्ण को गौशाला में प्रवेश करते हुए, ऐसा नटवर वेश है, दाहिने तरफ ऐसा कमर में पट्टा फेटा बांधा हुआ है, उनकी बांसुरी दाहिनी तरफ लटकाई हुई है, लेफ्ट में उनका ब्यूगल बफेलो हॉर्न वहाँ लगा हुआ है, और राइट साइड में कंधे के ऊपर रस्सी रखी है भगवान ने ये उनका गोप वेश है। और रस्सी क्यों रखी है? गाय चराने वाला ग्वाल बाल है तो रस्सी साथ में रहेगी, एक लाठी भी रहती है। तो इस प्रकार का ये वेश देखकर देवियाँ कहती है, ऐसे लगता है मानो जस्ट लाइक अ मून एंटर्स इन दिस काउ बार्न along with the Jupiter and the Saturn and other planets जैसे कोई चंद्रमा हो, एकदम शीतल और पूरा ब्राइट चंद्रमा बाकी सारे ग्रहों के साथ इस गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर लगते हैं। एंड अब हमारे आचार्यगण लिखते हैं, कृष्णा इज सो एक्सपर्ट इन मिल्किंग द काउज। भगवान गाय का दूध निकालने में इतने एक्सपर्ट है, प्रवीण है। वो दो अपने घुटने के बीच में एक बकेट को रखते हैं। दैट बकेट ऑल्सो इज लाइक मेड अप ऑफ गोल्ड एंड रूबीज और सारे डायमंड्स उसके ऊपर स्टडेड है वहाँ का भी वर्णन है। उस बकेट को अपने दो घुटने के बीच में रखकर अब गाय का दूध निकालना शुरू करते हैं। अब इसका वर्णन लिखा है, भगवान
भगवान गाय के स्तन को थोड़ा सा दूध निकालते हैं और उसी दूध को चारों थन में लगा देते हैं और उसके बाद वो दूध निकालना शुरू करते हैं। और कृष्ण इतने एक्सपर्ट है कि वो बाकी सारे ग्वाल बाल जितना गाय का दूध निकालेंगे उससे कम समय में ये बाकी उनसे भी ज़्यादा गायों का दूध निकाल ले लेते हैं। और इसीलिए सारे गाय चाहते कि कृष्ण ही हमारे दूध निकाले। तो इस भगवान का ये जब भगवान जब गाय का दूध निकालने जाते हैं उस समय यशोदा माई सारे गोपियों को कहती है, अरे मेरा कृष्ण बहुत पतला हो गया है, वो दिन भर गाय चराने जाता है, उसको खाने पीने कुछ मिलता नहीं है, चल हम अच्छे से फिश उसको बना देंगे। अब कौन बनाएगा? यशोदा माई बोलते श्री राधा जी को बुलाओ, भगवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जाता है। भाई भगवान गाय चरा के गाय का दूध निकाल कर आते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं और उसके बाद अब गाय चराने के लिए जाना है जंगल में। तो इस समय ऐसा है कि सारे नंद बाबा, यशोदा माई, सारे गोपियाँ इतने विरह में है कि अभी दिन भर गाय भगवान का दर्शन नहीं होगा, तो क्या करें? तो सारे भगवान को घेर लेते हैं। कृष्ण श्याम सुंदर बीच में होते हैं और सारे ग्वाल बाल उनके एक सर्कल के रूप में, पहले सर्कल में एक वृद्ध गोप होते हैं, दूसरे सर्कल में वृद्ध गोपियाँ होती है, तीसरे सर्कल में तरुण गोपियाँ होती है और लास्ट में श्री राधा जी भगवान को देखती है। तो जब कृष्ण को देखते हैं, पहले वृद्ध सर्कल जो वृद्ध गोपा है वो देखने के पश्चात तो उनको पता चलता है कि भगवान निकल रहे हैं, तो ये विचार से ही वो फेंट हो जाते हैं। और फिर जब वृद्ध गोपियाँ देखती वो भी फेंट हो जाती है। जब फाइनली जो गोपियाँ हैं, राधा रानी की सखियाँ हैं, वो श्याम सुंदर को देखती हैं कि अभी, तो वो भी फेंट हो जाती है। फाइनली श्री राधा और कृष्ण इनके दोनों का मिलन होता है आँखों से और वो भी फेंट हो जाती है। तो भगवान श्याम सुंदर अभी गाय चराने निकले हैं। जनरली भगवान तो गायों को लेकर जाते हैं और अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 2-2, 3-3 दिन हुआ नहीं है, वो तो चल भी नहीं सकते, लेकिन उनकी भी इच्छा है कि हमें भी गायों के साथ भगवान के साथ चलना है और जो जंगल में वन में इतना आनंद है, हमें भी कृष्ण के साथ रहना है। तो वो चल नहीं सकते, इसलिए ग्वाल बाल क्या करते हैं, उनको पकड़ के रखते, नहीं तुम नहीं जाना, तुम छोटे हो अभी तक। लेकिन उनके हाथों से फिर भी बचकर निकल जाते हैं। मतलब जब गाय चराने जाते तो रास्ते में देखा जाता है कि जो छोटे बालक है ना, ये छोटे बछड़े हैं, ये थक जाते हैं। और वर्णन आता है, हमारे श्याम सुंदर वो बछड़ों को उठाते हैं, उसके पैर का मसाज करते हैं और बोलते बहुत थक गया है ना तू कि पहली बार आए हो जंगल में, लेकिन चलते चलते थक गए हो, कोई बात नहीं। भगवान के हाथों का स्पर्श होते ही उसको फिर से एनर्जी आ जाती है और वो अपना चालू को शुरू कर देता है। अब ये दिन क्या होता है कि जस्ट एक दिन पहले भगवान जब गाय चराने जा रहे हैं, उसके एक दिन पहले उसी गांव में एक गोपी दूसरे गांव से विवाह करके अब नंदगांव आई है और वृंदावन आई है अभी। लेकिन उसने सुना था कि कृष्ण बहुत बहुत सुंदर है, किसी की इच्छा थी कि मुझे भी भगवान को देखना है। लेकिन जो सास और ननद थी बोलते नहीं 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 नहीं, तुम नहीं देख सकते भगवान को। क्यों भाई, क्यों नहीं देख सकते? नहीं 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 नहीं, उसे एक बार तुम देख लोगी ना तो तुम फिर से नॉर्मल नहीं रहोगी उसकी तो इच्छा और बढ़ गई कि इतने सुंदर है भगवान, उनको एक बार देखना है। तो कृष्ण ने देख लिया कि इसकी इतनी इच्छा है मुझे देखने की, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तो जब सारे ग्वाल बाल सखिया फेंट हो गए, भगवान वहाँ से निकल गए, गाय को लेकर रास्ते से जा रहे थे, उतने में ही उन्होंने अपने एक गाय का बछड़ा था उसके पूंछ को ट्विस्ट किया। तो ये जो अभी जो नवविवाहित लड़की आई थी, उसके सास और ननद तो गए कृष्ण को देखने,
इसको बेचारे को अंदर घर में रख दिया। उसने थोड़ा दरवाज़ा खुला रखा था कि शायद अभी आएंगे श्याम सुंदर। उनके ऐसी मन में तमन्ना थी कि भगवान के जो सुंदर रूप है उसे मैं अच्छे से निहारूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, हे श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, हे श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखूं। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक मनोहर हो, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, गल मोतियन की माला हो, गल मोतियन की माला हो, जब शाम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखूं। कानों में हो बाली लटके, लट हो घुंघराली, कानों में हो बाली लटके, लट हो घुंघराली, तेरे अधर पे हो मुरली, तेरे अधर पे हो मुरली, जब शाम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखूं।
दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे सांझ सवेरा हो, सोऊं तो सपनों में, सोऊं तो सपनों में, बस शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। कहता है कमल है किशन, सौगात मुझे ये दे, कहता है कमल ये किशन, सौगात मुझे ये दे, जिस ओर नजर फेरूं, जिस ओर नजर फेरूं, बस शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, ये शाम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। तो वही गोपी की यही इच्छा थी कि इतने श्याम सुंदर, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, बस उनकी एक छवि देखने मिल जाए। तो भगवान ने उस बछड़े के ट्विस्ट को, बछड़े के पूंछ को ट्विस्ट कर दिया और बछड़ा सीधा उसी गेट के पास गया जहाँ वो गोपी अपने घर से देख रही थी। उससे इमेजिन नहीं हो पाई, उसको कल्पना नहीं कर पाई कि जिस व्यक्ति को देखने के लिए मैं बाहर जाना चाहती थी वो साक्षात मेरे स्वयं मेरे सामने आ गए हैं। और तुरंत भगवान श्याम सुंदर अपने त्रिभंग रूप में खड़े होकर बांसुरी बजाने लगे। बस ओनली फॉर वन गोपी किसी और ने नहीं सुना। तो ये इतना सुंदर रूप देखकर वो सिर्फ देखते रह गई। उसके हृदय से, उसका जो बॉडी से उसका हृदय बाहर आ गया और कृष्ण ने उस हृदय को ले लिया और गाय चराने चले गए।
अब बेचारी वैसे जब देखते रहेगी, हार्टलेस नहीं है लेकिन वो जो शरीर है लेकिन अंदर हृदय नहीं है, मन नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बस शरीर खड़ा हुआ है बस। तो सास और ससुर आके, सास और ननद आती है और हिलाने लगती है, कहाँ हो उनको लगा कि बस जो होना था हो गया, इसने श्याम सुंदर को देख लिया, अभी कहाँ ये नॉर्मल रहेगी। कोई कहेगा कि ये गलत है क्या, बताता हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको भी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं। तो उस गोपी को ये दही मक्खन करने के लिए एक बर्तन दिया जाता है और कहे चलो ठीक है, अब इसको मंथन करो तुम। तो क्या है, कुछ फिजिकल सेवा करोगी तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। वो तो अभी है ही नहीं वहाँ पर, उसका हृदय तो चला गया गाय चराने वालों के साथ जंगल में है, अभी कृष्ण के साथ है। तो उसने वो दही का मटका छोड़कर एक मस्टर्ड सीड, राई का मटका लिया और उसमें ही मंथन करने लगी। तो इतना जोर जोर से आवाज आने लगा, तो सांस फिर से दौड़ते हुए आई, यार क्या कर रही है तुम, दही मक्खन करने के लिए कहा था, तुम ये मस्टर्ड सीड का मक्खन ये मंथन कर रही हो। तो उसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है अभी कोई बात नहीं, अब दूसरी सेवा करो। एक 2 मटके इसके ऊपर रखते, सर के ऊपर रखते हैं और एक हाथ में रस्सी और बकेट देते हैं और दूसरे हाथ में एक छोटा बच्चा। चलो जाओ, ये छोटे बच्चे का भी ख्याल करो और कुएं से पानी लेकर आओ भर के। उसे कहाँ पता क्या करना है तो गई, कैसे गई ईश्वर जाने, भगवान ही जाने। कुएं तक कैसे पहुंच गई, इसे भगवान की कृपा है, कुएं तक तो पहुंच गई। अब जो रस्सी है बकेट को बांधनी है, तो इंस्टेड ऑफ रैपिंग दैट न्यूज अराउंड द बकेट, वो बकेट को गांठ मारने के जगह उसने छोटा बच्चा लिया, उसके कमर को ही रस्सी बांध दी और अभी कुएं में फेंकने वाली ही है। तो आजू बाजू के सारे जो वृद्ध गोपा वगैरह बैठे हुए थे, कहने लगे पागल हो गई हो, बच्चे को मारना चाहती हो तुम। तो गोपी कहने लगी आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। अब उसकी चेतना वापस आ गई, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। तो सब बोलते पता नहीं तुझे क्या कर रही है तुम। बाद में दिखाते हैं, देखो ये बच्चे के कमर को तुमने रस्सी बांधी है, बकेट को बांधनी चाहिए ना। तब वो समझते हो माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग, क्या कर रही थी मैं। तो श्याम सुंदर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु आप कैसे हो, मेरा हृदय तो लेके चले गए आप, अब मुझे कम से कम साधारण घर के जो घर गृहस्थी के काम करने हैं उसके लिए तो अपनी चेतना दो वापस। एक्चुअली मनुष्य जीवन कृष्ण के लिए पागल होने के लिए बना है, सिर्फ साधुओं को नहीं, हर स्त्री को, हर पुरुष, हर जीव, उनका एक ही स्वभाव है, कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण के लिए पागल बनो। ये दुनिया के धन के लिए, पैसे के लिए मत पागल बनो, ये दुनिया के किसी व्यक्ति के लिए पागल मत बनो, दुनिया की किसी पोस्ट पोजीशन के लिए पागल मत बनो। ये तो क्षणिक चीजें हैं ना। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें परिवार छोड़ना है, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी ही है, लेकिन हमारा गोल उद्देश्य है कृष्ण के लिए पागल होना। इससे क्या होगा, कृष्ण के लिए पागल हो जाओगे तो इतने संतुष्ट रहोगे, इतने खुश रहोगे कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है ये महसूस भी नहीं होगा। ये सच बात है। अरे कोई करोड़पति नहीं, बिलियनियर भी है, अगर कृष्ण उसके पास नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, वो हमेशा निराश और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, अरे फॉरगेट अबाउट द एंड, लाइफ का एंड भी नहीं, उसके पूरे जीवन भर भी वो हमेशा निराश ही रहेगा। और जिसके पास कृष्ण है
कृष्ण प्रेम का धन है, वो व्यक्ति ये दुनिया में रहते हुए भी आनंद की अनुभूति कर सकता है। जैसे कमल का पुष्प होता है, वो तो चाहे कीचड़ में हो, पानी में हो, कहीं भी हो, कमल के फूल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कमल और वो जो कीचड़ है वो उससे बहुत अलग रहता है। वो उसी प्रकार से ये दुनिया का कोई भी दुख आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, ये दुनिया की कोई एंग्जाइटी आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। वो व्यक्ति हमेशा प्रेमोन्मल्लाद, प्रेम के आस्वादन करते करते ही ये दुनिया में भी आनंद जीता है और मृत्यु के पश्चात भी भगवान के साथ ही वो आनंद में रहता है। इसीलिए हमें अपना बिजनेस, जिंदा पानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमारा एक अंतिम गोल होना चाहिए। मैं सारी जिम्मेदारी करते 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 मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही है। अगर वो मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो मेरा जीवन एक जानवर के जैसा ही चला गया। खाना पीना और बच्चे पैदा करना, इसी में मैं पूरा जीवन चला गया। मनुष्य जीवन में भी वो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है, इस जीवन में भी सुखी रहना है, दूसरों को भी सुख देना है, दूसरों को भी आनंद करना है, ये पूरा विश्व आनंद से भराना है। और ये कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल मेथड है कलयुग में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का हर रोज़ अपने पत्नी, बच्चे, पति, पूरे परिवारजनों के साथ भगवान के सामने बैठकर नाम जप करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधे राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे राधे राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे राधे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।